किसी ने एक जन से पूछा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। उन्होंने बताया उसने इंजीनियरिंग करी है और बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, इंजीनियर है। फिर दूसरे इंसान से पूछा कि आपका बच्चा क्या करता है। उन्होंने कहा बहुत ही बढ़िया कॉलेज से एमबीबीएस कर लिया है और अब एमडी की तैयारी कर रहा है। फिर तीसरे जन से पूछा गया आपका बच्चा क्या करता है। उन्होंने बहुत ही झिझकते हुए बताया कि पढ़ाई तो पूरी कर ली है पर अपना बिजनेस खोल रखा है। बहुत जिद करी, हमने रोका भी पर माना नहीं। अब क्या बताएं, बच्चों के आगे कहाँ माँ बाप की चलती है। नमस्कार, मैं हूँ आरुषि पांडे और ये है एपिसोड 5 बात तो सही है का। सबसे पहले एक आवश्यक सूचना, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको ये बहुत अच्छा लगे और आप अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करना चाहते हैं तो इस पर कमेंट करके उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 3 लोगों से पूछा गया उनके बच्चे क्या करते थे और उन्होंने काफ़ी शान से, किसी ने झिझकते हुए बताया कि वो क्या क्या करते हैं। तो जिन लोगों ने शान से बताया उन पर तो नहीं जाते हैं, पर जिन्होंने थोड़ा झिझक के बताया कि वो बिजनेस करते हैं या बच्चे ने बिजनेस शुरू किया है, वो झिझके क्यों, वो झिझक किस बात की थी। क्या पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना नौकरी करने को ही कहते हैं, बिजनेस करने को अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं कहते। और किसने कहा कि माँ बाप के पैसे डुबाने से ही बिजनेस होता है। जी नहीं, आजकल अलग अलग तरीके के और बहुत सारे अलग अलग ढंग से बिजनेस होते हैं। बिजनेस कहें, एंटरप्रेन्योरशिप कहें या आत्मनिर्भरता कहें, हम कुछ भी कह सकते हैं। मोदी जी भी आत्मनिर्भरता पर बहुत ज़्यादा बल दे रहे हैं और उन्होंने भी हमसे कहा है कि चाहे लॉकडाउन में आप फंसे थे या लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद भी आप जहाँ कहीं भी हैं, आत्मनिर्भर बनिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। नौकरी करिए, पर अगर आप नौकरी क्रिएट कर रहे हैं तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। आप किसी के अंडर नौकरी कर रहे हैं और आप किसी को नौकरी दे रहे हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। हमारे देश में वैसे भी रिस्क लेकर अपना नया काम शुरू करने की ज़्यादा आदतें नहीं हैं लोगों के अंदर। पर अगर लोग रिस्क लेकर या कोई इंसान अच्छी पढ़ाई करने के बाद, अच्छी जगह से पढ़ने लिखने के बाद एक नौकरी छोड़कर या नौकरी ना लेकर बिजनेस शुरू करता है और एक रिस्क लेता है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। एनकरेजमेंट इज़ ऑल ही नीड्स। क्योंकि किसी को एनकरेजमेंट और सपोर्ट देने से जो काम किए जा सकते हैं वो किसी को नज़रअंदाज करके बिल्कुल भी नहीं हो सकते। आप किसी बच्चे को थोड़ा सा भी प्रोत्साहन दे देते हैं, उसे एनकरेज कर देते हैं, वो बहुत शौक से वो काम करता है। तो बड़े बच्चे के लिए ऐसा क्यों नहीं। माँ बाप जब ये देखते हैं कि उनके बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं या कोई अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, उस वक्त उनके माँ बाप के मन में ये डर क्यों आ जाता है कि वो परिवार को खुश नहीं रख पाएगा या वो परिवार में वो ज़रूरतें और फैसिलिटीज़ नहीं दे पाएगा जो कि वो नौकरी से दे सकता है। उसके स्ट्रगल्स बहुत बढ़ जाएंगे और माँ बाप की बातें समाज में और लोगों के बीच में छिपाने लगते हैं, खुलकर नहीं बताते हैं कि वो बच्चा बिजनेस कर रहा है या वो क्या कर रहा है। और लोग जो कि उनसे पूछते हैं या दूसरों को देखते हैं, उनको भी पूरे टाइम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि अरे लगता है पढ़ने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई, इसलिए इन्होंने अपना बिजनेस डाल लिया है। बिजनेस में ज़्यादा फायदा नहीं होता है, पर ठीक है, अब बाप का पैसा है, नुकसान कर भी लेंगे तो क्या जाए। कुछ इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। पर क्या आप उस बच्चे और उस जन की मनोदशा को जानते हैं जो उस बिजनेस को और अपने पैशन को शुरू करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए कितनी जद्दोजहद करता है। उसकी जद्दोजहद, उसकी परेशानियां जाने बिना हम सिर्फ उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। और कुछ लोग जो कि थोड़ा बहुत सपोर्ट और एनकरेजमेंट दे देते हैं, वो इतने स्तर पे गिर जाते हैं कि वो उनसे फेवर्स भी मांगना चालू कर देते हैं। मान लीजिए कि हमारे और आपके जान पहचान में किसी दोस्त ने एक रेस्टोरेंट खोला है। रेस्टोरेंट तो बड़ी बात हुई, एक छोटा कैफे ही डाला है। हम उसके कैफे पर जाते हैं और उससे ये कहते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ आज एक ट्रीट पर आए हैं
और मैं और तुम साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, और तुम हमारे लिए पेमेंट थोड़ी आधी कर देना या फ्री कर देना, क्योंकि आखिर तुम तो मेरे दोस्त हो। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि वो फेवर मांगने के पहले उन्होंने कितना कैपिटल, कितना मेहनत और कितनी एनर्जी झोंकी थी उसे कैफे को खड़ा करने के लिए? आपको बजाय 20 की जगह 50 रुपए देने के उनसे फेवर मांगने में जरा भी शर्म नहीं आई? जो लोग ये फेवर मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने और दोस्तों को भी ले लेकर आते हैं, ये बात मैं उनके लिए कहना चाहती कि अगर आपके घर के ही किसी इंसान के साथ ऐसा हो और उन बिजनेस में एक दिन के लिए भी वो फेवर देकर नुकसान झेल लें, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्यों? बात तो सही है ना कि जानते तो हम सब कुछ ही हैं कि लोग किस तरह नौकरी लेना चाहते हैं। नौकरी के लिए 30-30 साल तक लोग पढ़ाइयाँ करते हैं। सरकारी नौकरियों की तो ऐसी होड़ लगी है कि हर घर में एक बच्चा तो सरकारी नौकरी की ही तैयारी कर रहा होता है। दूसरे के ऊपर फेवर डालकर उनसे फेवर लेना कि मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया तो तुम मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा मुफ्त कर दो, कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सरकारी नौकरी नहीं मिली कि वो आत्महत्या कर लेता है, अच्छा रिजल्ट नहीं आया वो आत्महत्या कर लेता है। एक बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी का पैकेज पाने के लिए वो कितने टेस्ट देता है, कितने शहरों में इंटरव्यू देने जाता है, पर नहीं मिला वो मायूस हो जाता है। पर क्या आपने कभी एक बार भी ये सोचा कि आप सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए खुद का कोई काम शुरू कर सकते हैं? काम बहुत से होते हैं जो बिना पैसों के भी शुरू किए जा सकते हैं। आप एक बार पहल करके तो देखिए। अपने आप को मायूस करने के पहले उस मन में एक बार एक विचार लाइए कि हाँ, मैं खुद भी नौकरियां दे सकता हूँ। मैं ही बनूंगा जो नौकरियां दूंगा। मैं नौकरियां मांगने नहीं जाऊंगा, मैं नौकरियां देने वाला बनूंगा। तो नौकरियां देने वाला बनना ज्यादा सही है बजाय नौकरी मांगने जाने से। मैं ये नहीं कहती कि नौकरी करना गलत है, नौकरी का इंतजार करना गलत है, उसके लिए मेहनत करना गलत है। मेहनत तो कभी गलत नहीं होती, लेकिन नौकरी के इंतजार में अपना जीवन, अपना यूथ बर्बाद करना बहुत गलत है। आपको जो सबसे अच्छा लगता हो, जो काम सबसे ज्यादा पसंद हो, जो जिसके लिए आप पैशनेट हो, उसे शुरू कीजिए। उसके बारे में जानना, पढ़ना चालू कीजिए। लोगों से मिलिए, लोगों से कुछ सलाह मशवरा कीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। कभी भी अपने मन में ये आने मत दीजिए कि आप छोटे हैं क्योंकि आप नौकरी नहीं करते, क्योंकि नौकरी तो नौकर शब्द से बना है और आप किसी को नौकरी देते हैं तो आप उसके मालिक कहलाते हैं। तो क्या आप थोड़े से एफर्ट के साथ मालिक बनना पसंद नहीं करेंगे? तो मानते हैं ना कि आज की ये बात थोड़ी सही तो थी। तो मैं हूं आरुषि पांडे और फिर हम मिलेंगे एपिसोड 6 में। नमस्कार।